Hello class 7. Today we are going to start our new topic decimals. अब तक हमने फ्रैक्शंस पढ़ लिया, फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हम स्टार्ट करने वाले डेसिमल नंबर्स। सो डेसिमल नंबर देखिए, आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़े थे कुछ कि डेसिमल नंबर बनाएंगे कैसे थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करिए, रिकॉल करिए। वहाँ पे हमें दिया होता था हंड्रेड्स और यहाँ पे फिर टेंस, वंस एंड देन 10th प्लेस पे चले जाते थे। ठीक है, 10th दिया होता था, फिर उसके बाद 100th एंड देन थाउजेंड्स, और फिर हम यहाँ पे नंबर बना के लिखते थे कि क्या नंबर बनेगा इनसे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ दिया होगा हंड्रेड्स में 2, टेंस में 3 और वंस में यहाँ पे 5 है, और जब 10th में यहाँ पे आएगा तो 1 एंड 6। ऐसा अगर नंबर होगा, ये दिया होगा कि हंड्रेड्स इन दैट नंबर इज 2, टेंस 3, वंस 5 एंड टेंस एंड 100th 1 6, तो उससे नंबर क्या बनेगा। ये कैसे हम नंबर बनाते थे, 2 3 5 वंस तक ऐसे लिख लेते थे। बट जो 10th और जो 100th लिखते थे, ये हम कैसे लिखते थे उस टाइम पे, ये हम लिखते थे 10th का मतलब होगा कि 1/10 मीन्स 10th पार्ट ऑफ 1। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2/10 होते तो 2/10। ठीक है, 2 पार्ट ऑफ 10 ऐसे हम लिखते थे। तो यहाँ पे आ जाता 1 और 100th की जगह पे क्या है 6। सो यहाँ से इसका नंबर हम बनाते थे 235.16। ये जो पॉइंट है इसी को हमने वहाँ पे डेसिमल कहा था। अब इस क्लास में हम इस चैप्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, कंपैरिजन हम यहाँ पे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो होगा कंपैरिजन। अब कंपेयर देखो, आपको नॉर्मल नंबर्स कंपेयर करना आपको आता है, जैसे 79 और 93। ये अगर हमें कंपेयर करना हो तो क्या करते हैं हम, तो सबसे जो लेफ्ट में जो नंबर रहेगा, तो सबसे पहले तो देखिए हम देखते हैं कि डिजिट्स किस में ज़्यादा होंगी। अब डिजिट्स अगर इक्वल होंगी तो क्या करते हैं कि सबसे जो लेफ्ट वाला जो नंबर होगा वो देखेंगे। मतलब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, मीन्स ये जो 10th प्लेस पे जो नंबर होगा 7 और 9, इनको कंपेयर करेंगे। इसमें जो नंबर बड़ा होगा वही है इसमें नंबर ग्रेटर देन होगा देन द अदर नंबर। तो यहाँ पे 9 इज ग्रेटर देन 7। ओके, सो 79 इज ग्रेटर लेस देन 93 मीन्स 93 इज ग्रेटर देन 79। अब ये जो साइन यहाँ पर है, ये साइन पुट करने का आपको पता होना चाहिए। ये एक सिंपल आप तरीके से याद रख सकते हैं कि जो नंबर बड़ा होगा उस साइड में ओपन फेस रहेगा, क्योंकि ये जो साइन है इसका एक साइड में देखिए लेस ही है, मतलब दोनों साइड एंड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और एक साइड से ओपन फेस है। तो ओपन फेस मीन्स यहाँ से बड़ा है ये, और बड़ा नंबर किस साइड रहेगा, जिससे जो नंबर ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये नंबर ये कहूँ कि 31 और 62 में अगर ये पुट करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, और 93 और 81 में करेंगे तो ये 93 वाली साइड हो जाएगा। तो ऐसे हम ये नंबर पुट कर सकते हैं। तो ये तो था नॉर्मल नंबर्स में। अब देखिए डेसिमल नंबर्स में आप कैसे करेंगे कंपेयर, वो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताऊँगा। मान लीजिए आपको दो नंबर दिए हुए हैं 35.71 एंड 34.63। इसको आपको कंपेयर करना है, और यहाँ लिखा हुआ है विच इज़ ग्रेटर। आपको बताना है विच इज़ ग्रेटर। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या करेंगे कि डिजिट्स वहाँ पे काउंट करेंगे डेसिमल के इस साइड। 2 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे लेफ्ट में देखिए यहाँ पे क्या 3, तो 3 है। अगर ये सेम है, अगर इक्वल डिजिट है तो उससे नेक्स्ट वाली डिजिट हम देखेंगे, मीन्स वंस प्लेस पे 5 और यहाँ 4 है, मीन्स 5 ग्रेटर देन 4 है। इसका क्या मतलब होगा कि 35.71 इज ग्रेटर देन 34.63। अब मान लीजिए अगर ये सेकंड डिजिट भी इक्वल होती तो फिर हम क्या करते। आपके पास एक और एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि 36.49 एंड 36.76, ये आपके पास नंबर गिवन है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो सबसे लेफ्ट वाले डिजिट देखेंगे 3 दोनों यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो डिजिट होगी, सेकंड है 6, यहाँ भी 6, दोनों इक्वल हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, डेसिमल के इस साइड में आएंगे हम। डेसिमल की जो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, तो कौन सा नंबर बड़ा है यहाँ पे, 4 इज लेस देन 7। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इज लेस देन 7। सो ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 36.76 इज ग्रेटर। आप ऐसे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। अब देखिए इसके बाद आता है एडिशन और कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स कि मीटर का सेकंड में, मीटर का सेंटीमीटर में
और किलोग्राम का ग्राम में, ग्राम का किलोग्राम में, वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सभी को पता है हमें कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब मान लीजिए आपको कहे कि कन्वर्ट 10 ग्राम टू किलोग्राम, ठीक है, तो 1000 ग्राम का तो हमें पता है 1000 ग्राम इक्वल्स टू क्या है 1 kg। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा भाई, यूनिटरी मेथड वी कैन से कि 1/1000 kg। अब 1/1000 kg का क्या होता है ये, इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, कि नीचे जितने जीरो रहेंगे ऊपर में उतने डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट के 3 जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.001 मीन्स 3 डिजिट यहाँ पे आएगी हमारी। तो 1 ग्राम इक्वल्स हो जाएगा 0.001 kg, और यहाँ पे जब 10 ग्राम आएगा तो कितना हो जाएगा 0.001 इंटू 10 kg। अब ये जब इसको 10 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इससे, तो एक डिजिट इस साइड में आ जाएगी, मतलब राइट साइड में वो हो जाएगी शिफ्ट। क्यों, वो मैं भी आप लोगों को करके बताता हूँ। देखिए अगर हम मान लीजिए इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट नहीं करते और तब इसको मल्टीप्लाई करते अगर हम, तो 1 ग्राम हमारा किसके इक्वल था 1/1000 kg, और 10 ग्राम किसके इक्वल होता फिर 1/1000 इंटू 10 kg। अब देखिए यहाँ से न्यूमिनेटर में है 10 और 1000 डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से 10। अब कितना बचेगा देखिए 1/100 kg, और 1/100 kg को हम कैसे लिखते, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर है तो ऊपर में 2 जीरो के बाद में 2 डिजिट के बाद में डेसिमल हमें पुट करना है, और ये डिजिट राइट साइड से हमें करना है, ठीक है, राइट साइड से काउंट करना है। तब हम यहाँ पे लिख सकेंगे 0.01 kg मीन्स 10 ग्राम इक्वल्स टू 0.01 kg, ठीक है, ये आप ऐसे कर लेंगे। ऊपर भी देखिए हमारा यही आया था 0.01 kg, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे इसको एक शिफ्ट कर सकते हैं, जितने जीरो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही शिफ्ट से ये जो डेसिमल है राइट साइड में आ जाएगा। और क्यों आएगा राइट साइड में ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया प्रैक्टिकल करके, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके जो एक्सरसाइज में है 2.5 एक्सरसाइज, उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड भी वहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि विच इज ग्रेटर में कौन सा हमें कंपेयर करके बताना कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा डेसिमल नंबर छोटा होगा। तो यहाँ पे 1-2 हम कर लेते हैं, बाकी आप होमवर्क करेंगे। 2.03 एंड 2.30, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो सबसे पहले हमें जो लेफ्ट साइड में वाला नंबर है ये कंपेयर करेंगे, 2 इक्वल है। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर देखेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3, सो ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 3, सो 2.30 जो ये नंबर होगा ये बड़ा हो जाएगा, इज ग्रेटर, ठीक है, या इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप ये सारे पार्ट कर लेंगे। अब देखिए जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। वहां पे आपको नीचे पैसे में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना आपको रुपीज में, ठीक है, रुपीज में आपको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। और फर्स्ट आपका मान लीजिए 7 पैसे है, ठीक है। 7 पैसे को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए पैसे का और रुपीज का हमें रिलेशन पहले पता होना चाहिए। 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी, ठीक है। तो 1 पैसे इक्वल्स टू क्या होगा, 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपी, 1/100 रुपीज होगा बाई यूजिंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे यूज करते हैं हम, ये वैसे ही है कि मान लीजिए 20 रुपीज़ में आपकी 2 चॉकलेट आएंगी, तो 10 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट आएंगी। तो यहाँ पे कैसे करेंगे कि 2 चॉकलेट आएगी यहाँ पे 20, और 1 चॉकलेट के लिए क्या करेंगे, अब 1 रुपये में आएगी 2/20, ठीक है। तो 10 में कितनी आ जाएगी 2/20 इंटू 10, सो 2/1 आ जाएगी। हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं 2 चॉकलेट आई 20, तो 1 चॉकलेट कितने में आएंगे, सो 20/2 10 रुपीज़, ठीक है। ये आपका यूनिटरी मेथड है। यहाँ पे हम यही यूज करें कि 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी, देन 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 रुपी। हमें निकालना कितना है 7 पैसे, तो यहाँ पे ले आएंगे 7 पैसे इक्वल्स टू 1/100 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 7/100 रुपी। और 7/100 रुपी है तो ये 100 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पुट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 0.07 रुपी,
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका एक और है, देखिए इसी का पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, 7 रुपीज़ 7 पैसे। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में और रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 7 रुपीज़ तो ऑलरेडी यहाँ पर है, 7 रुपीज़ तो ऑलरेडी रुपीज़ में है। जो 7 पैसे है, 7 पैसे को कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट डिवाइड इट बाई 100, डिवाइड इट बाई 100, क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे हमने ऊपर किया, देखिए 7 पैसे को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका रुपी। इसको जब यहाँ पे 7 प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पुट करेंगे, क्योंकि नीचे में यहाँ पे 100 है। और यहाँ पे एडिशन कैसे करेंगे इसको, देखिए 7 का मतलब होगा कि 7.0 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 07, जब डेसिमल्स का जब ऐड या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसको आप ध्यान रखना मेन कि डेसिमल के नीचे होना चाहिए, ठीक है। सो 7 पॉइंट, अगर अकेला 7 है इसका मतलब है कि 7.0 है, ठीक है। आप यहाँ पे 7.0 कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, आप देखिए यहाँ पे जी कुछ नहीं तो 0 होगा, तो 0 + 7 7, 0 + 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 7.07 रुपीज़। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है एक्सप्रेस इन केजी, वहाँ पे ग्राम दिया हुआ है और ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, केजी, ठीक है। एक मीटर और सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन भी था, वो भी हम कर लेते हैं। एक यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस इन केजी कितना करना है, 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है कि कितना केजी होगा। देखिए 1 केजी इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 ग्राम, या तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 ग्राम से, 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए 200 को, देन वी विल गेट द यूनिट केजी, ठीक है। या आप जैसे मेथड आप करना चाहेंगे तो 1 ग्राम आपका होगा 1/1000 केजी, और फिर 200 ग्राम क्या हो जाएगा 1/1000 इंटू 200। अब ये हो जाएगा 2 0 कैंसिल, तो आएगा 2/10, मीन्स अभी कैसे लिखेंगे 10 तो 0.2 केजी, ठीक है, 0.2 केजी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका एक और हम यहाँ पे लेते हैं कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में और किलोमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो इनके बीच का हमें रिलेशन पता होना चाहिए, सेंटीमीटर और मीटर का और मीटर और किलोमीटर का कन्वर्ट, तभी हम कर पाएंगे। देखिए सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन रहता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर रहेगा। सो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 1/100 मीटर, देन 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 1/100 इंटू 5 एंड वी विल गेट 5/100। ये तो आप हम लोगों ने अभी किया है ना फ्रैक्शन में, कि इसको जो अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 1 5 एंड बाई 100 ये आ जाएगा 0.05। अब ये जो रहेगा आपके पास, जब फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। नीचे जितना 0 रहेगा उतने डिजिट के बाद में ऊपर डेसिमल यहाँ पुट करना है। सो 0.05 मीटर, तो ये तो आया हमारा कि सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन आ गया। अब मीटर, देखिए सेंटीमीटर को ही हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को ही हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो अगर हम इसको अगर कन्वर्ट कर लेंगे 0.05 को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो भी हम कह सकते हैं कि ये जिसकी इक्वल रहेगा वो इसके भी इक्वल रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, देखिए मान लीजिए आपकी हाइट, मान लीजिए आपकी हाइट है 4 फीट, ठीक है, 4 फीट। आपका एक और फ्रेंड है उसकी भी हाइट 4 फीट है, मतलब आपके इक्वल है, और एक और फ्रेंड है उसकी भी 4 फीट आपके इक्वल है, आपके इक्वल इन दोनों की हाइट है, तो इन दोनों की भी तो इक्वल होगी ना। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो 0.05 मीटर इसके भी इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर के, और यहाँ पर जितना किलोमीटर आएगा इसके भी इक्वल होगा। इसका मतलब कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम मीटर और किलोमीटर वाले के बीच में यहाँ पे निकाल लेंगे हम रिलेशन। कैसे होगा, देखिए 1000 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1 किलोमीटर। सो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। अब कितना मीटर हमें निकालना है 0.05 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 0.05। देखिए 0.05/000। ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे देखो डेसिमल है 2 zeros पे, और नीचे भी यहाँ पे 3 zeros हैं, तो
तो 3 जीरोज और एक्सटेंड इस साइड में लेफ्ट साइड में चला जाएगा ये डेसिमल। तो 2 जीरो वहाँ पे ऑलरेडी है, तो 3 यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना आएगा 5 डिजिट्स के बाद में। सो ये आ जाएगा 0.00005 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 5 सेंटीमीटर होगा हमारा, 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा 0.00005 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे रिलेशन आ गया इसका, सेंटीमीटर और मीटर का ऊपर आया और सेंटीमीटर और किलोमीटर का यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा। आप देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड आपका कैसा क्वेश्चन आएगा वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है श्यामा बोट 5 kg 300 ग्राम ऑफ एप्पल्स। श्यामा बोट 3 kg and 300 grams of apples and 3 kg 250 grams of mangoes। सरला बोट 4 kg 8, ये तो हुआ श्यामा का। ठीक है, अब सरला है एक, उसने कितना खरीदा, सरला बोट 4 kg and 800 grams oranges and 4 kg 150 ग्राम बनानास। ठीक है, दोनों ने इतना इतना फ्रूट्स वहाँ पे खरीदे। अब हमारा क्वेश्चन है हु बोट मोर फ्रूट्स, कि किसने ज़्यादा फ्रूट्स वहाँ पे बाई किए, खरीदे। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल इसका श्यामा के फ्रूट्स आ जाएंगे और सरला के टोटल फ्रूट्स आएंगे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें। ऐड करने के लिए इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तभी हम एग्जैक्ट क्वांटिटी वहाँ पे निकाल पाएंगे। ये डायरेक्ट अगर करना चाहेंगे, देखिए 3 + 3 6 kg और यहाँ पे ग्राम्स में ऐड होगा तो 300 + 250 कितना होगा 550 ग्राम। तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 6 kg + 550 ग्राम। अब इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 6 kg ऐसे लिखेंगे, और इसको 550 ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1000 से। तो ये आ जाएगा 6.550 kg आ जाएगा इसका श्यामा का। और इसका सरला का कितना आएगा, देखिए 4 + 4 8 kg यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है, प्लस 800 + 150 कितना आएगा 950 ग्राम। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 8 kg + 0.950 kg। इसको जब ग्राम को जब कन्वर्ट करेंगे केजी में तो क्या आएगा, ये इतना केजी आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8.950 kg। अब इसमें से कौन सा देखिए किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं, तो फर्स्ट जो डिजिट हमारा है वंस प्लेस पे वही यहाँ पे 8 ज़्यादा इसका सरला का। सो सरला बोट मोर फ्रूट्स। अगर यहाँ पे पूछा होता कि कितना ज़्यादा खरीदा तो क्या करते, ये जो यहाँ पे सरला ने जितना फ्रूट्स खरीदे और यहाँ पे जो श्यामा ने बोट ये फ्रूट्स खरीदे हैं, ये इसमें से माइनस कर देते। क्या आ जाता हमारा 8.950 6.550 और माइनस हो जाता। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने पहले ही बताया क्या करना है कि डेसिमल के ऊपर डेसिमल होना चाहिए और इसके बाद में 0 5 - 50 9 - 5 4 and 2। सो ये आ जाता 2.4 kg, वो ज़्यादा खरीदा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक और आप इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसका मतलब अगर नहीं समझेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या कहा हुआ, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, कि ये जो किलोमीटर है 42.6 इससे ये कितना कम है। कितना कम मतलब इसमें से माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि ये कितना कम होगा। या फिर जैसे यहाँ पे डेसिमल ना हो कि मैं आपको ये कह देता कि 6 10 से कितना कम है, 6 10 से कितना कम है, तो यहाँ पे सिंपली माइनस करके हम कह देते कि 10 - 6 4 कम है। तो वैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि 28 इससे कितना कम होगा। तो सिंपली इसको बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। सब्ट्रैक्ट करते टाइम ध्यान रखना
कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। सो 42.6 से 28 के आगे अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब होगा 28.0 होगा। सो -6 - 0 6 पॉइंट, यहाँ पे 12 - 8 4 और ये 3 - 2 1, तो 14.6 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे आज के वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप डूइंग मैथ्स।